और सोनीपत से कई बार सांसद रहे श्री धर्मपाल मलिक जी, उनके साथ हमारे और आपके यहाँ से विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी, भाई सुरेंद्र छिकारा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, संतोष गुलिया जी, कमला मलिक जी, हमारी वार्ड 16 से पार्षद मोनिका एडवोकेट जी, राम राम कर लो जी, सब जानते हैं आपने, वह तमाम मंच की तरफ बैठे कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, गांव रायपुर के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज आती है मातृशक्ति, सबसे पहले जो कांग्रेस ने कांग्रेस किसान पंचायत, यही है ना जिसका कांग्रेस किसान पंचायत चलाकर जो किसान से लेकर हर एक उस वर्ग को जागरूक करने का काम किया है, जिसके घर में दोनों टाइम आग जलकर तवे के ऊपर रोटी सेकने का काम करते हैं। जो आंदोलन हर एक उस बात की आंदोलन, ये खाली किसान का आंदोलन नहीं है, क्योंकि 10% की आबादी इस देश के अंदर ऐसी है जिसके घर के अंदर डीप फ्रीज रखे हैं और वो 10-10 दिन का बासी खाना खाने का काम करते हैं। हमारे सामने जो ये बैठे हैं, ये तो दोनों टाइम भाई तो ताजी पका दे, ताजी खानी आदमी बैठे। और ताजी पकाने का आपने देखा होगा, ताजी पकाने की एक बात और रही कि पूरी हिंदुस्तान की आबादी में 10% व्यक्ति ही कोरोना से प्रभावित हुए थे, जो पूरे देश में आया हिमाचल में। याद रहा पर मुझे कोरोना नहीं बढ़िया भाई, किससे तो बढ़िया किसे गया। और कटारिया साहब बता रहे थे भाई काले कानून, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति सोचने और समझने की बात है। जब पूरा संसार, जब पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से लड़ने का काम कर रहा था, तो ये सरकार इस प्रकार के ताने बाने जोड़ने में जुड़ी हुई थी कि इस देश के किसान को कैसे बर्बाद किया जाए। जब सब आदमी आस पड़ोस में एक दूसरे की सहायता करने लग रहे थे, एक दूसरे को समझाने में लग रहे थे, तब यह सरकार ये 3 कानून पास करने का मंसूबा बनाए हुए थी, और उस मंसूबे को इसने करा दिया। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय थे, बोले साहब के नाम था, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन। बताते हैं, पढ़ा है हमने भी कि उधर जाकर जब उनसे ये पूछा गया, अब वायसराय साहब, लंदन के किसी एडिटर ने पूछ लिया, अखबार के एडिटर ने, कि आप हिंदुस्तान को आजाद कर पाए, वो भी आधी रात को तो गलत काम होते हैं। तो उस माउंटबेटन का जवाब था, मैं गलत काम ही करता। ये काले कानून इसलिए भी काले हैं कि उस टाइम पे पास किए गए जब पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कटारिया साहब ने विस्तार से बताया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारा किसान, जो हमारा मजदूर, जो हमारी 36 बरादरी का नौजवान, लगातार लड़ाई चल रही थी 8 महीने पहले से, लेकिन 2-2.25 महीने से तो लड़ाई बॉर्डरों के ऊपर चल रही है। इसने एक मिसाल बनने का काम किया है, किसान को मजदूर से जोड़ने का काम किया है, माता को बहन से जोड़ने का काम किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे ऊपर, आपके ऊपर उंगली उठाने का काम किया गया। 26 जनवरी को मौका दिया गया कि किसान लाल किले की प्राचीर तक आए, और उसी में अपने आदमी घुसाकर वहां डंडे के साथ छेड़छाड़ करने की काम किया गया और बदनाम किसान को किया गया। वो तो भगवान हमारे साथ था, 130 करोड़ आबादी की दुआएं हमारे साथ थी कि वो आपका आंदोलन दोबारा फिर एक पूरी मजबूती के साथ जुट गया। नहीं तो सरकार ने तो ऐसा प्लान बनाया था कि किसान भी उठ जाएंगे और बदनामी का दाग भी किसानों पर लग जाएगा, और जो काले कानून उन्होंने बनाए थे वो भी इनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जो उनकी मजबूती से, उनकी एकता से एक बार वो आंदोलन दोबारा फिर अपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके बॉर्डर के ऊपर बैठा। अब हमने कल चक्का जाम किया था किसानों ने, कितना कोई हादसा हुआ पूरे देश में, कहीं कोई आवाज आई क्यों? अगली बार हम चौकस थे, हमने बेरा ना ये कच्चे वाले को शरारती समझ करेंगे, इनका नंगा रख रहे थे, नौजवान साथी निगाह रख रहे थे, बुजुर्ग उपदेश दे रहे थे
सब हाथ जोड़ के खड़े थे, इसलिए तक का दाम हमारा सफल हुआ। और वो दिन दूर नहीं होगा जब इस 130 करोड़ आबादी का पेट भरने वाला ये किसान इन तीनों काले कानूनों को वापस करके अपने घर को लौटेगा। ये मान लो, क्योंकि अनाज के अंदर ताकत पानी खाद से नहीं आती, अनाज के अंदर इस किसान की मेहनत का पसीना और कृषि यंत्रों से लगे हुए जख्मों का घाव इस अनाज के अंदर मिला हुआ होता है। इसलिए ये हिंदुस्तान का अनाज पूरे संसार में सबसे ताकतवर है। हम बीज कटाकर अपने घर पर नहीं आते, हम डोले पे बैठ के, नाके पे बैठ के, जब तक हमारी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती, जब तक किसान खेत के अंदर रहता है, वो उसके वहां बैठे रहने की और उसकी भावना का जो मिश्रण है वो उस अनाज में ताकत देगा। अरे जवान हमारा घायल, किसान हमारा घायल, और बीजेपी कह रही है कि देश का दवाई मठ कर दिया, देश का झंडा बदल दिया। उस पोल के ऊपर कोई झंडा नहीं था, सब ने देखा है। और आंदोलन में होता है कुछ आदमी हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं जितना बड़ा चढ़ाव टीवी के ऊपर कर दिया, बोले आतंकवादी, उग्रवादी, फलाने ढमकाने। एक कविता याद आती है कुमार विश्वास की, मैंने करोड़ मोड़ का बड़ी ठीक करी हुआ, वो बताता मैं बोला कोई उग्रवादी कहता है, कोई आतंकी समझता है, खेती की बेबसी को सिर्फ किसान समझता है। किसान को पता होता कैसे फसल उगाई जाती है, कह देंगे ना, समझ में आ रही है ना सारी बात। तो मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का भी, धन्यवाद करता हूं ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों का भी जिन्होंने इस प्रकार की पंचायतों का आयोजन कर हर एक उस आदमी को जागरूक करने का काम किया है जो किसान और खेती से संबंधित है। मैं बुजुर्गों से, मजदूरों से भी एक बात कहना चाहूंगा, 36 बरादरी से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा ताना बाना जैसे रजाई के अंदर धागा रुई, उसके ऊपर गले और नीचे दूसरा वो जुड़कर जब ये पूरे हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है, उसको भी छन भिन्न करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किसान आंदोलन के तहत करवाना चाहती है। आप लोगों ने इसकी चारों तरफ से सुरक्षा करनी है, एक दूसरे को जागरूक करना है। और मैं एक हाथ, दोनों हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि हरेक मेरा साथी जो चलने लायक है वो बॉर्डर पर जाए, आंदोलन का हिस्सा बने। जो चल नहीं सकता वो घर पर बैठकर भगवान को प्रार्थना करेगी, किसान को सफलता मिले, सफलता। एक शेर के बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि गहरे पानी के दरिया से क्या हमें डराते हो, हमें लहरों से उबरने का हुनर आता है। सीधे हाथ से जो खींची है लकीरें टेढ़ी तुमने, उन लकीरों पे चलने का हुनर आता है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दूसरे